अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो सदियों से मौजूद है और पाकिस्तान में अभी तक इस बीमारी को क्लियर नहीं किया जा सका। स्पेशली ये उन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा होती है जिसमें बरसात का मौसम ज़्यादा होता है, बारिशें होती हैं, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, या वो एरियाज जो कि बेसिकली समंदर के किनारे पे हैं, जिस तरह पाकिस्तान है, इंडिया, बांग्लादेश और अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं। जी हम बात कर रहे हैं मलेरिया बुखार के बारे में। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि मॉस्क्यूटो बाइट से फैलती है। ये मॉस्क्यूटो एक ख़ास किस्म की फीमेल मादा मॉस्क्यूटो होती है जिसको एनोफिलीज कहा जाता है। जब अभी आपको बाइट करती है तो इसके ज़रिए प्लाज्मोडियम आपके ब्लड में जाता है और डिफरेंट मराहल से गुजरता है, जिसकी वजह से डिफरेंट बीमारी की मैनिफेस्टेशंस आती हैं और बहुत सी पेचीदगियाँ भी आ सकती हैं। 4 वैरायटीज़ हैं मलेरिया की, वैसे तो 5 हैं लेकिन 4 वैरायटीज़ कॉमन है जो कि इंसानों के अंदर मलेरिया कॉज कर सकती हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। फेल्सीपेरम वो स्पीशीज जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है और आपके डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन का बायस बनती है। और पाकिस्तान में बहुत सी बीमारियाँ ऐसी फेल्सीपेरम को रेजिस्टेंट भी हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि दुनिया में तो रेजिस्टेंट है लेकिन पाकिस्तान में काम करती हैं। ये आपको बाइट करती है स्पेशली उस मौसम में जो बरसात का मौसम होता है, जिसमें मच्छर ज़्यादा होते हैं। और एंडेमिक एरिया स्पेशली पाकिस्तान जिसमें सरफहरिस्त है, उसमें बहुत सारे लोग, अभी तक 60% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन इस बीमारी से अफेक्ट हो चुकी है। मिलियंस हर साल अफेक्ट होते हैं और लाखों लोगों की इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है, अनडायग्नोज होने की वजह से या इसकी पेचीदगियों की वजह से। जब प्लाज्मोडियम को इंजेक्ट किया जाता है बाय एनोफिलीज मॉस्क्यूटो ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ये डिफरेंट मराहल से गुजरती है और इसका जो हतमन रिजल्ट होता है वो आपके खून के जो सुर्ख होलियाँ हैं उनकी ये तोड़ फोड़ करती है, उसकी लाइसिस करती है, जिसको रेड सेल लाइसिस कहते हैं। और उसकी वजह से आपको शदीद तेज़ बुखार चढ़ता है और उसके साथ सर्दी या कंपनी का बुखार, जिसको काम का बुखार भी कहते हैं, कंपनी का बुखार कहते हैं, कि आपको काफ़ी कपकपी लगती है, सर्दी लगती है और आपका दिल चाहता है ऊपर 2-3 ब्लैंकेट्स ले लें, रज़ाइयाँ ले लें, क्योंकि वो रेड सेल टूट रहे होते हैं और उसकी वजह से आपको शिवरिंग हो रही होती है। इसके अलावा इसमें आपके जो मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो 3 है। वैसे तो ये पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर सकती है, लेकिन 3 ऑर्गन सब में इफेक्ट होते हैं, जिसमें लिवर, आपका जिगर, आपकी तिल्ली और आपके सुर्ख होलिये हैं जो कि टूट के शिकार हो जाते हैं। इस तरह आपके जो तिल्ली है वो भी साइज में बढ़ सकती है और साइज में बढ़ने की वजह से प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं। तो इस बीमारी के अंदर प्लेटलेट्स भी कम हो सकते हैं और इस बीमारी के अंदर आपके रेड ब्लड सेल्स भी कम होते हैं और अनीमिया का शिकार हो जाते हैं, खून की कमी का शिकार भी हो जाते हैं। इसके अलावा जब इसको प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए या इसका लोड ज़्यादा हो तो आपके जिस्म के बाकी हिस्सों को भी मुतासर कर सकता है, जिसमें सरफरेस आपका दिमाग, इसको सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं। इसके नतीजे में आप बेहोशी की आलम में जा सकते हैं, बुखार तेज़ हो सकता है, फिट्स पड़ सकते हैं, झटके लग सकते हैं। ये सारी अलामत आपके सेरिब्रल मलेरिया की होती है। इसके अलावा ये आपके गुर्दों को भी अफेक्ट कर सकता है, उसके नतीजे में गुर्दे फेल हो जाते हैं और डार्क यूरिन आना शुरू हो जाता है, काले रंग, स्याह रंग का यूरिन आना शुरू हो जाता है। इसको ब्लैक वाटर फीवर भी कहा जाता है। इसके अलावा ये आपको हार्ट को भी डिकम्पनसेट कर सकता है, फेफड़ों में पानी की वजह भी बन सकता है, जिसको पल्मोनरी एडीमा या फेफड़ों की अपनी जो प्रॉब्लम है, फेफड़ों के सांस लेने की सलाहियत है, उसको भी मुतासर कर सकता है। इसकी एक एंटिटी है, ये हेपेटाइटिस भी करा सकता है, जिसको डेंगी हेपेटाइटिस या मलेरिया हेपेटाइटिस कहा जाता है। कि जिस तरह आपका वायरल हेपेटाइटिस, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया, पीला यरकान होता है, इसकी बीमारी के नतीजे में यरकान भी होता है। एक तो यरकान आपका खून के टूटने की वजह से होता है, जिसको हेमोलिटिक जॉन्डिस कहते हैं, और दूसरा आपका ये आपका हेपेटाइटिस भी कर सकता है, आपके जिगर की सोजिश भी करा सकता है। ये सारी वाइड स्प्रेड अलामात हैं मलेरिया की, और ये सारी एक मरीज में आना ज़रूरी नहीं है। कुछ मरीजों में कोई तरह के सिम्टम होते हैं, कुछ मरीजों में कुछ अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं। टेस्ट क्या करवाएं, इसके बड़े बेसिक से इन्वेस्टिगेशन है जिसके लिए आप कंफर्म कर सकते हैं। नंबर 1 पे तो सीबीसी करें। सीबीसी में हमको आइडिया हो जाता है कि इसके अनीमिया भी इसमें आ सकता है और बाज़ लोगों में प्लेटलेट्स भी कम होते हैं। और इसके अलावा एक मलेरियल पैरासाइट की स्लाइड की जाती है, एमपी स्लाइड के नाम से वो एक टेस्ट है, वो भी ब्लड टेस्ट होता है, 15-20 मिनट में परफॉर्म किया जा सकता है। उसमें माइक्रोस्कोप में आप प्लाज्मोडियम को डायरेक्टली देख सकते हैं। इसके 2 तरह की वैरायटी होती हैं, एक को थिक फिल्म कहते हैं, एक को थिन फिल्म कहते हैं। ये एमपी स्लाइड्स एक ब्लड टेस्ट हैं जिसके जरिए आप, और इसकी टेस्ट की सेंसिटिविटी तकरीबन 80 से 85% इस टेस्ट की सेंसिटिविटी है, जिसके जरिए आप कन्फर्मेटरी तरीके से बता सकते हैं कि मरीज को मलेरिया है या नहीं है।
अब मलेरिया एक पेशेंट को हो जाए तो करें क्या? मलेरिया अगर एक पेशेंट को हो जाए तो इसकी बड़ी बेसिक सी दवाइयाँ, पहले ज़माने में जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं अभी भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत से लोग उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। आल्दो बुक्स में आता है कि ये पुराने ज़माने की दवाइयों को ये मलेरिया रेजिस्टेंट है, लेकिन हमने प्रैक्टिकली देखा है कि क्विनीन बेस्ड जो मेडिसिन हैं जिस तरह क्लोरोक्विन है, क्विनिडीन्स हैं या एमोडायाक्विन्स हैं, बेजोकिन के नाम से आती है, ये बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन हैं, अभी भी ये मरीजों को ठीक कर लेती है। अगर इससे बेहतर ना हो मरीज तो आपके एडवांस फार्मूलाज भी अवेलेबल हैं मलेरिया को ठीक करने में, जिसमें आर्टेमीथर और लेमोफेंट्रिन के नाम से एक दवा आती है जिसके कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं और बहुत से लोगों को इंजेक्शन फॉर्म में भी दिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि मरीज की प्रेजेंटेशन क्या है। प्रिकॉशंस के हवाले से डेफिनेटली आप जब भी एंडेमिक एरियाज में रहते हैं और स्पेशली सीजनल जब ऐसा हो, जब बरसात का मौसम हो, जब मच्छर फैलता है, उसमें मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करें, मॉस्पेल यूज़ करें, मॉस्किटो और फुल स्लीव्स की शर्ट्स पहने, एक्सपोज न रहें, स्पेशली रात को मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। डेफिनेटली आप मलेरिया को प्रिवेंट करें, बट अगर हो जाए तो ये 100% क्योरेबल डिजीज है, इसको क्योर कर सकते हैं, सिर्फ मैनेज नहीं बल्कि ये 3-4 दिन की दवाई के साथ बिल्कुल ठीक हो जाती है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, एक कॉम्प्लिकेशन जो बताना बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ, जिसको क्रोनिक मलेरिया कहते हैं। क्रोनिक मलेरिया की वजह से जिनको पुराना मलेरिया होता है का इलाज नहीं हुआ होता है, या जिनको बार बार मलेरिया होता है एंडेमिक एरियाज में, जिस तरह पाकिस्तान है 5-6 दफ़ा उसको मलेरिया हुआ, उसके नतीजे में हमने बहुत सारे पेशेंट को देखा कि उनकी तिल्ली का साइज बहुत बढ़ जाता है। इसको कहते हैं मैसिव स्प्लीनोमेगली। तिल्ली अमूमन आपके रिब केज की बैक साइड पे होती है, पीछे की तरफ, वो आगे की तरफ बढ़ती है पेट वाली साइड पे, और हमने देखा कि पूरे पेट तक उसका साइज बड़ा होता है, दरमियान को भी क्रॉस कर जाती है। इसको मैसिव स्प्लीनोमेगली कहते हैं। इसका एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा इसकी वजह क्रोनिक मलेरिया है। आजकल इसका नाम HMS है, हाइपरट्रॉफिक मलेरियल स्प्लीनोमेगली या हाइपर रिएक्टिव मलेरियल स्प्लीनोमेगली, HMS। ये भी काबिल इलाज है, इसमें खास किस्म की दवा वीकली बेसिस पे देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता स्प्लीन का साइज रिग्रेस होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ मलेरिया के हवाले से हैं। अमूमन क्रोनिक फीवर्स पाकिस्तान में जो पुराने बुखार चल रहे होते हैं महीनों के हवाले से, उनकी बात समझ नहीं आ रही होती है, रीज़न क्या है, उनको ज़रूर मलेरिया के लिए इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए और मलेरिया के लिए ट्रीट भी करना चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन काबिल इलाज बीमारी है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो काबिल इलाज नहीं है, और पाकिस्तान में बहुत से लोग इससे अफेक्ट होते हैं, अनडायग्नोज रहते हैं। वन ऑफ द कॉज जिसमें आपका पायरक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन होता है, पता नहीं चल रहा होता है बुखार क्यों है, दायमी बुखार में चले जाते हैं, पुराने बुखार में चले जाते हैं, उनको मलेरिया के लिए इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए और अगर वो निकला है तो ज़रूर उसको ट्रीट भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच।